ये फ्रॉड जो है इसमें 24,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ और जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। जी, ये इतना बड़ा फ्रॉड था जिसमें कि 3 करोड़ लोग बेवकूफ़ बने और ये फ्रॉड है सहारा का। सहारा ने एक स्कीम शुरू की, वो छोटे पैसे लेके लोगों को उन्होंने कहा कि हम आपके पैसे जो हैं वो उनको डबल करेंगे। एयरलाइन भी उनकी थी, उनका टेलीविज़न चैनल भी था और रियल एस्टेट और होल्डिंग्स कंपनी जो है उन्होंने बनाई। और ये जो स्कैम है ये अनअर्थ तब हुआ जबकि सहारा ने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसमें रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सहारा जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वापस करेगा और 15% इंटरेस्ट के साथ जो है वो वापस करेगा। सहारा ने ना सिर्फ इन अनपढ़ गरीब लोगों को बहुत साल बेवकूफ़ बनाया बल्कि ऑलमोस्ट सारे इंडिया को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि सहारा बहुत साल तक इंडिया की जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसका मेन स्पॉन्सर रहा। अगर हम दुनिया की तारीख में देखें तो बहुत सारे ऐसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड हुए जो कि शायद जिनके ऊपर बहुत सारी हिस्ट्री लिखी गई, जिनके ऊपर केस स्टडीज़ लिखी गई। और ऐसा ही एक फ्रॉड हमने देखा जो कि इंडिया में हुआ। ये फ्रॉड जो है इसमें 24,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ और जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। जी, ये इतना बड़ा फ्रॉड था जिसमें कि 3 करोड़ लोग बेवकूफ़ बने और ये फ्रॉड है सहारा का। सहारा ने एक स्कीम शुरू की जो कि पॉन्ज़ी स्कीम थी, जिसमें उन्होंने लोगों को ये ऑफ़र किया कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे और छोटी इन्वेस्टमेंट से उन्होंने लोगों को ल्योर इन किया, जिससे कि वो छोटे पैसे लेके लोगों को उन्होंने कहा कि हम आपके पैसे जो हैं वो उनको डबल करेंगे। और एक वक़्त में हमने ये देखा कि सहारा ने एयरलाइन भी उनकी थी, उनका टेलीविज़न चैनल भी था और मेजरली उनकी 2 कंपनीज़ थी जिनमें कि रियल एस्टेट और होल्डिंग्स कंपनी जो है उन्होंने बनाई। और ये जो स्कैम है ये अनअर्थ तब हुआ जबकि सहारा ने जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसमें रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया कि उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी कंपनी जो है उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनाएं। तो जब वो एससीबीआई के पास गए तो वहाँ पे ये जो उनका जो स्कैम है ये अनअर्थ हुआ, क्योंकि जब उसकी डिटेल्स सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी ने उनसे मांगी तो उसमें वो कोई भी प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन और अपने जो इन्वेस्टर्स की जो डिटेल्स हैं वो भी प्रॉपर ना दे सके। ये केस उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सहारा जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वापस करेगा और 15% इंटरेस्ट के साथ जो है वो वापस करेगा। 2021 तक सहारा ने 15,000 करोड़ वापस किया और अभी भी बहुत सारे लोगों के पैसे बाकी हैं, लेकिन ये एक इटसेल्फ एक केस स्टडी है कि कैसे एक कंपनी ने एक ऐसी स्कीम बनाई जिससे कि वो 24,000 करोड़ इकट्ठा करने में कामयाब हुए और 3 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 1978 में गोरखपुर में एक शख्स जिसका नाम शब्रोता रॉय था, जो अपने आप को सहारा श्री कहता था, उसने इस कंपनी का आगाज़ किया। फ़ोकस उन्होंने बिल्कुल गरीब लोगों पे किया कि जो लोग ₹5, ₹10 दे सकते थे, उन पे फ़ोकस किया और उनसे वादा ये किया कि हम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको दोगुना चौगुना करेंगे और आपको हम गाड़ियाँ देंगे, बंगले देंगे। इस स्कीम की जो डिटेल थी वो ये थी कि हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जमा करानी है और अगर एक शख्स बहुत अरसा ये अमाउंट जमा कराता रहे और बीच में अगर किसी भी टाइम वो 1 महीना भी वो अमाउंट जमा ना करवाए तो वो उसकी स्कीम ख़त्म हो जाती थी और वो फिर नए सिरे से उसको ये रकम जमा करवानी पड़ती थी। अच्छा, जब भी किसी शख्स की कोई स्कीम मैच्योर हो जाती थी तो उसको उससे बड़ी स्कीम ऑफ़र करके और उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट ऑफ़र करके लालच दे के उसको उस स्कीम में इन्वेस्ट करवा दिया जाता था
और क्योंकि इन्होंने फ़ोकस किया बहुत ही निचले तबके के अनपढ़ लोगों को, तो इस तरह के लोगों को उनको बेवकूफ़ बनाना जो है वो रिलेटिवली आसान रहा बहुत साल। सहारा ने ना सिर्फ़ इन अनपढ़ गरीब लोगों को बहुत साल बेवकूफ़ बनाया, बल्कि ऑलमोस्ट सारे इंडिया को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि सहारा बहुत साल तक इंडिया की जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसका मेन स्पॉन्सर रहा। सहारा का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सहारा ने जो रिप्लाई जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट को, वो कई हज़ारों लाखों डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड था। यानी इतने डॉक्यूमेंट्स थे कि जो शायद सुप्रीम कोर्ट कई सालों में पढ़ ही नहीं सकती थी, और उनमें भी बाद में पता लगा कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो जाली थे। सहारा का जब स्कैंडल अनअर्थ हुआ और एसईबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो इनिशियली सहारा ने स्टांस ये लिया कि ये एक प्राइवेट मैटर है और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये पब्लिक लिमिटेड फंड नहीं है, तो एसईबीआई जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जबकि एसईबीआई का स्टांस ये था कि एक ऐसी स्कीम जिसमें 3 करोड़ लोग शामिल हों, वो हर लिहाज से पब्लिक स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के मुताबिक सहारा ने 40,000 करोड़ वापस करना था, जिसमें से कि उन्होंने 15,000 करोड़ वापस किया। सुब्रता राय को जेल हो गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पैसे वापस करने का ऑर्डर किया, वो पूरे पैसे वापस नहीं कर पाया। अभी तक जो पैसे वापस हुए वो 15,000 करोड़ हैं। और लेकिन ये कि इसमें जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए, क्योंकि वो फेक थे, तो बहुत सारे जो असल इन्वेस्टर हैं उन तक तो अभी पहुंचा ही नहीं जा सका, और ज़्यादातर जो है वो जो फेक इन्वेस्टर्स ही इस रिकॉर्ड में से मिले। तो इस सब में हम सब के लिए जो सबक है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स आपको कोई ऐसी स्कीम ऑफर करे जिसमें बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न हो और ख़ास तौर पे उसमें रिस्क कोई ना हो, ये रियलिटी से बहुत दूर होगी और बहुत चांसेस होंगे कि आपको भी एंड में इसी तरह का धोखा मिले, जैसा कि सहारा ने 3 करोड़ लोगों को धोखा दिया।